Good morning, my YouTube family. कैसे हैं आप? So back with the episode of where I'll be showing you the easy level of my exercises. The request बहुत सारा आया था to make workout for lockdown. So बनाया है मैंने workout. Easy level है ये. Next video में आपको मैं advanced level का दूंगा. Probably easy और intermediate में एक साथ करने की कोशिश कर रहा हूँ. Okay. So the first exercise is divided in three bases. Okay. First is pull. Sorry, the first one is push. First one is push, then pull, and then legs workout. I'll be showing you the push workout now. Each and every movement, how to do it, how to modify it little bit, so that you can increase the strength for the intermediate people. So let's start, guys. First exercise is push up. So guys, push-ups में बहुत important चीज़ लोग पूछते हैं कि हाथ का गैप कितना होना चाहिए. The gap between your palms. हमेशा एक चीज़ याद रखो, palms हमेशा straight रखो, not like this. ऐसा नहीं, ये सिर्फ सपोर्ट नहीं रहेगा, ये पूरा रहेगा. ओके, ये पूरा पंजा स्ट्रेट रहेगा, दोनों हाथ. गैप कितना होना चाहिए? आवर शोल्डर्स आर मोर ऑलवेज वेरी मच स्टेबल एंड एफिशिएंट परफॉर्मिंग व्हेन इट इज़ 90 डिग्री. दिस इज द एंगल यू सी. Yeah, well, this is not exactly 90, this is 89 degree, 89 88 degrees. Okay, so always try to maintain this thing. Even if you're doing a dumbbell press, always you see your when you train to take heavy weights. अगर beginner जिसको पता नहीं कि 90 डिग्री क्या होता है, कैसे होता है, करना चाहिए, तो कोई भी beginner जब heavy weight लेता है ना, तो the person automatically tends to be like this. Well, मैं क्यों वेट करूँ कि एक बिगिनर वेट मतलब उतना वेट ले और देखे ताकि उसको इंजरी हो जाए. सो बिफोर ही और शी डज इट, I would just have to tell you the most scientific way of lifting weights. So it's always this, a straight right angle. This is the most efficient one. Okay. Now what you will be doing is push-up में आप लोग same एक्सरसाइज अप्लाई करेंगे. मैं push-up आपको यहाँ से भी दिखा रहा हूँ and I'll be take a close view of it also. So let's see. Your legs can be like this, a straight gap leg, closed leg, no issues for that. एज पर you're comfortable, doesn't matter लेग कैसा है. बॉडी पूरा स्ट्रेट रखो, इसको ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसको ऐसा मत करो. डोंट मेक इट अ कोबरा. जस्ट स्ट्रेट बॉडी, पाम्स गैप एट एंड जस्ट डाउन अप. कितना नीचे जाना है? 90 डिग्री जाके थोड़ा नीचे जा सकते हो आप लोग. डाउन अप, डाउन अप. ब्रीदिंग कैसे करोगे इस पे आप लोग? वेल, इस पे हम एक्सरसाइज वाला ब्रीदिंग नहीं यूज़ कर सकते. हम लोग कर सकते हैं कि ब्रीथ इन वाइल यू गो डाउन थ्रू नोज एंड ब्रीथ आउट वाइल यू गो अप. ओके, सो इनहेल, एक्सहेल. अब मैं क्लोज व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को. गाइस, आई एम डूइंग पुश अप क्लोज व्यू. ऑब्जर्व, पाम स्ट्रेट है, मेरा हाथ ऐसा नहीं है, पूरा स्ट्रेट है. स्टार्टिंग पोजीशन, गो डाउन. ओके, अप, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ओके. कितना सेट्स करना है, कितना रेप्स करना है, आई विल बी टेलिंग यू ऑल. सो गाइस, द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी मूव ऑन टू इज ओवरहेड प्रेस. ओके, ओवरहेड प्रेस करेंगे और डंबल प्रेस भी कर सकते हो. फॉर दैट आई हैव गॉट सम क्यूटेस्ट पेयर ऑफ डंबल्स. आई होप एवरीवन हैज़ दिस. 500 ml का वाटर बॉटल है. तो मेक श्योर दोनों इक्वल फुल रहे एंड मेक श्योर ये फुल रहे, हाँ, खाली ना रहे प्लीज़. गाइस, आई नो some of you are very smart. इसको खाली बोतल ले लोगे आप लोग and you'll be doing some real good workouts with this. Okay, overhead press, gripping very important. कोई भी एक्सरसाइज में ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है. यहाँ पे ग्रिपिंग सिखाना बहुत डिफिकल्ट है बिकॉज ये डेफिनेटली थिकनेस ऑफ अ डंबल और थिकनेस ऑफ अ बारबेल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है. सो आई यूज अ स्मॉल वाटर बॉटल बिकॉज आई कुड हैव यूज अ 2 लीटर ऑल्सो, बट 2 लीटर्स में ग्रिपिंग नहीं मिलेगा. ओके, देखो मैं पहले सामने से दिखाता हूँ, फिर साइड व्यू दिखाऊंगा. 5 प्रेसेस फ्रॉम क्लोज. ओके, पोस्चर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सामने से दिखाता हूँ पहले मैं. चेस्ट अप, स्टे टाइट. ओके, इसको डंबल्स का जो ये है दिख रहे हो आप लोग, ब्यूटीफुल थिंग्स, कैप्स, डंबल्स का हेड आपको इधर लाने का, एकदम स्ट्रेट, पीछे नहीं आने का, सामने जस्ट इसके ऊपर, जस्ट अबव दिस. ओके, जस्ट अबव दिस, स्टार्टिंग पोजिशन. ओके, सो यू ब्रीथ अप, डाउन. ओके, up, down, up, down, up, down. Done 5 6. I don't know. अभी देखो इसको, ये पूरा ऐसा है, सामने नहीं है, ऐसी. स्टार्ट अप, सॉरी, डाउन, अप एंड डाउन. एंड व्हेन यू गो अप, मेक श्योर यू डू इट स्ट्रेट. ओके, नॉट दिस वे. थोड़ा से आगे आ सकता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री आ सकता है, बट नॉट
itna. 90% people tends to do this much. That is wrong. Make it straight up, okay? And again, I'm telling you one more thing. When you're doing this movement up, don't try to bend this. Straight up, tight, abs tight. ब्रीदिंग कैसे होगा इसका, चलो देखते हैं, सीखते हैं अभी. ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस. या ब्रीदिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्सरसाइजेस. पुशअप में मैंने ब्रीदिंग दिखाया था, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो. यहाँ पे आप ट्राई करो ये ब्रीदिंग करने का. सो द व्हेन द डंबल इज विथ यू ओवर हियर इन द डाउन पोजीशन, ब्रीद इन, होल्ड द ब्रेथ, complete one rep and then again breathe out. So breathe in through nose, so it's like this. छोड़ा मैंने सांस लिया नाक से, hold the breath, go straight up, okay, down, back to position, exhale, inhale, hold the breath. Well, this is the most efficient way of breathing guys, and if you practice this breathing day by day, धीरे 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 धीरे, I assure you, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, नाक ब्लॉक्ड है आपका, वो खुल जाएगा, गारंटी है ये. 99.99 केस में हुआ है, ब्लॉक नोज भी खुल गया है. एंड वेल इट विल टेक टाइम. आप बिगिनर हो, पहला दिन ही नहीं खुलेगा गाइज, सो प्लीज़ ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, इट विल टेक सम टाइम. आई हैव शोन यू ओवरहेड प्रेस. आई विल गिव यू द डिस्क्रिप्शन कि एक चार्ट बना के दे दूंगा मैं, कैसा कितना रिपीटेशंस कितना सेट्स करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर साइड मसल्स. ठीक है, अभी मैं मसल्स का नाम बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग समझो कि हर एक मसल्स को ट्रेन करना ज़रूरी है. Every ounce of muscles that you have should have some strength in it. If I'm having a big size muscles and I don't have strength, I cannot lift someone in emergency, I cannot help somebody. It's useless guys, come on. So the next workout is side raises or side lateral, very important. I'll be showing you the stretching part also because 90% लोगों को इंजरी हो जाता है एक्सरसाइज करने का टाइम, वो लोग गलत करता है उसलिए. सो आप सही करो, चेस्ट आप एल्बोज को आउट करो, एंड दिस शुड बी लाइक दिस, यू नो, द डंबल का जो मुंह है, द हेड ऑफ द डंबल, इट शुड बी डाउन. सो इट्स लाइक दिस, नॉट दिस, दिस. एल्बोज अप. ये एक्सरसाइज में बहुत सारा कन्फ्यूजन आता है, पता नहीं क्यों आता है गाइज. बहुत सारा जिमों में बहुत सारा डिफरेंट तरीका सिखाया जाता है. मेरे को बस कुछ नहीं आता है, मेरे को सिर्फ साइंस आता है. ठीक है, तो साइंटिफिक वे से सिखा रहा हूँ मैं. देखो, ये कैप नीचे है, हेड, रिस्ट थोड़ा सा हल्का बेंड हो सकता है, एल्बोज आर पॉइंटिंग आउटवर्ड. सो इट्स लाइक दिस, समवन इज स्टैंडिंग ऑन बैक ऑफ मी एंड आई एम शोइंग माई एल्बो टू दैट पर्सन. आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई डॉक्टर फ्रेंड, well now she is my friend and she was my client. So when I was teaching her side lateral, I just tried to tell her this, come on, show me your elbow, show me your elbow, okay, try to hit me with your elbow. I was telling her, if you are wearing a watch in your elbows, try to show me the time. And then automatically what she was, because I was standing backward, she was trying to do this to show me the time if she's wearing a watch over here. So that's how I corrected her exercise. And she's a fantastic person guys. Dr. Roy, come on, this is the way, okay? Thank you Dr. Roy for teaching me the way to teach people. So it's you who actually taught me the way to teach people, you know. Now I teach my clients like that. See, if you're wearing a watch, okay, you see the side lateral, how am I doing it? Just till this level and then down. Okay, just till this level then down. Touch your legs and then down. Don't rest in your legs, just touch it up. Okay, साइड से दिखा रहा हूँ मैं, दिखाया भी, मैं सामने से दिखाता हूँ. ब्रीदिंग, नीचे ब्रीदिंग करो, होल्ड, एक्सेल, ब्रीदिंग. ओके, आर्म्स को फिर से देख लो गाइस, पोजीशन में चेस्ट आप मेंटेन करो, उसको स्ट्रेट रखो पूरा, ये ऐसा उठेगा. ओके, लाइक दिस. यू कैन सी, मैं हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देख लो गाइस प्लीज ठीक से. हर एक रिपीटेशन, चाहे मैं ये वेट लूँ या खाली हाथ से करो, हर एक रिपीटेशन में यहाँ पे प्रेशर आएगा, ये मसल डेवलपमेंट होगा, ये मूवमेंट सही होगा. एडवांस लेवल में जब मैं जाऊँगा मैं आपको हैरान कर दूँगा, बस मैं ब्यूटीफुल चीज़ दिखाने वाला हूँ एडवांस लेवल पे. सो गाइज स्टे ट्यून्ड, विल श्योरली मेक यू गो क्रेजी एंड मेक यू फिटर, आई प्रॉमिस यू.
प्रॉमिस लिया गाइस, सच बोल रहा हूँ एकदम। क्या कहते हैं मराठी में, आई जी शपथ ऐसा कुछ। द नेक्स्ट वर्कआउट आई विल बी डूइंग इज ओके, द नेक्स्ट वर्कआउट इज़ फॉर अ मसल कॉल्ड रोटेटर कफ। मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने कहा था, पोस्टर वाला वीडियो स्पेशली, कि इंजरीज होता है हम लोगों को शोल्डर में, बहुत इंजरी होने चांस होता है। रोटेटर कफ एक छोटा सा मसल है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत सा मसल है। खूबसूरत इसलिए क्योंकि हर एक मूवमेंट पे, चाहे आप 100 kg का बेंच प्रेस करो, आप स्क्वाट करो, उसमें भी थोड़ा बहुत डेफिनेटली यूज़ हो रहा है। ये मूवमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का काम आ रहा है। सो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी स्ट्रेंथनिंग दैट मसल। ओके, चलो इसको ट्रेनिंग करने के लिए छोटा सा एक्सरसाइज है हम लोग करते हैं उसको। टेक दिस क्यूट डंबल, होल्ड इट लाइक दिस, ऐसे पकड़ो, स्टैंड स्ट्रेट। ओके, कैन यू सी मी गाइस? या सो ओपन द डोर लाइक दिस एंड क्लोज इट, ओपन पूरा वाइड। मेक श्योर ये एल्बो आपका बॉडी में टच है, गैप नहीं होना चाहिए। इसको यूजुअली थोड़ा हाई वॉल्यूम रखते हैं, 20 रिपीटेशन रखते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इस वेट से 20 नहीं कर सकते हो, वेट कम कर लो, हल्का कर लो बोतल को, बट यू मेक श्योर डू 20। एंड आई गेस प्लीज़ गाइज एंड गर्ल्स डोंट गिव एक्सक्यूजेस कि मेरे से नहीं हो रहा है। प्लीज़ गर्ल्स, मेरे को पता है वुमेन आर स्ट्रॉन्गर देन बॉयज़। कम ऑन, प्रूव इट गाइज, कम ऑन। चलो इसको पकड़ो ऐसा, ये ऐसा करो, ठीक है, लाइक दिस। कैन ब्रीथ नॉर्मली लाइक दिस, बिकॉज इसमें ज़्यादा वेट यूज़ नहीं हो रहा है। सो कीप अ नॉर्मल ब्रीदिंग। और एल्स आई वुड जस्ट सजेस्ट यू, वेल देखो इसमें साइंटिफिक ब्रीदिंग समझाना डिफिकल्ट है क्योंकि ये एक सर्कुलर मूवमेंट है, ठीक है। ये कोई कंपाउंड मूवमेंट नहीं है, टोटली आइसोलेशन मूवमेंट है। और इसमें वेट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एज बिकॉज आई एम कैरिंग द वाटर बोटल, तो वेट्स यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है। बस व्हेन आई एम डूइंग दिस इन द केबल इन द जिम्स, तो इट्स मोर प्रॉपर, वहाँ पे समझाना ईजी होता है ब्रीदिंग। सो आप लोग यूजुअली नॉर्मल ब्रीदिंग करो, 20 रिपीटेशन करो। एंड मेक श्योर गाइज प्लीज़, बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों हाथ करने का, ठीक है, एक हाथ नहीं करने का सिर्फ। ओके, सो अगेन, ठीक है गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना काफ़ी है। शोल्डर एक्सरसाइज मैंने दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू डेफिनेटली शो यू द इंटरमीडिएट एंड एडवांस एक साथ दिखा देता हूँ मैं। ओके, शोल्डर मैंने इतना किया, अभी मैं अपर बॉडी में दिखा रहा हूँ, पुल दिखाऊंगा अभी आपको मैं। ओके।